हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे और खूब बढ़िया से मन लगाकर पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज का जीएस का पोर्शन आज भी होगा। बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है, तो इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा फटाफट से और पूरे प्रश्न देखिएगा। एक से बढ़कर एक सारे टॉपिक से मैंने पूरे प्रश्न लिया हुआ है। तो चलिए देखते हैं आज के सभी प्रश्नों को। तो आज के सेशन का पहला ही प्रश्न देखते हैं। विश्व के सबसे ऊंचे पर्वतों का निर्माण किस हलचल के दौरान हुआ है? विश्व के सबसे ऊंचे पर्वतों का निर्माण किस हलचल के दौरान हुआ है? तो अल्पाइन हलचल के दौरान हुआ है। किसका? विश्व के सबसे ऊंचे पर्वतों का निर्माण अल्पाइन हलचल के दौरान हुआ है। अगला है, कौन सा पर्वत महाद्वीपीय जल विभाजक के रूप में जाना जाता है? तो कौन सा पर्वत महाद्वीपीय जल विभाजक के रूप में जाना जाता है? रांकी पर्वत जाना जाता है। कौन सा? रांकी पर्वत होगा। अगला है, बनी ठनी किस चित्र शैली से संबंधित है? तो बनी ठनी किशनगढ़ शैली से संबंधित है। अगला है, अबलो नसानी हमना नसैयों पद तुलसीदास की किस कृति में मिलता है? तो किस में मिलता है? विनय पत्रिका में मिलता है जी। ये हिंदी का चैप्टर है, यहाँ भी पूछा जाता है जीएस में भी। हीराकुंड परियोजना में से कौन सा राज्य लाभान्वित है? तो हीराकुंड परियोजना से कौन सा राज्य होगा? उड़ीसा राज्य सबसे ज़्यादा इससे लाभान्वित हुआ है, यानी कि लाभ पहुंचा है उड़ीसा राज्य को। अगला प्रश्न देखते हैं। हिंदू मान्यताओं के अनुसार सीता अपहरण से पहले लक्ष्मण ने एक रेखा खींची थी, उस रेखा का क्या नाम है? तो लक्ष्मण रेखा है, सभी को पता होगा। अगला है, हिंदुस्तान तलवार के जोर पर जीता गया था, यह कथन किसका है? तो लॉर्ड एल्गिन द्वितीय ने कहा था कि हिंदुस्तान तलवार की जोर पर जीता गया था। लॉर्ड एल्गिन द्वितीय ने कहा था। अगला है, हिंदू कथाओं के अनुसार किसकी वजह से गणेश जी का एक दांत टूट गया था? तो हिंदू कथाओं के अनुसार गणेश जी और परशुराम में एक बार बहुत भयंकर युद्ध हुआ था, तो उसमें क्या हुआ था? गणेश जी का एक दांत टूट गया था। इसीलिए देखते होंगे गणेश जी की सभी मूर्तियों में या फोटो में एक दांत उनका टूटा हुआ दिखाई पड़ता है। आगे देखते हैं, हल्दी घाटी का युद्ध कब लड़ा गया था? तो हल्दी घाटी का युद्ध लड़ा गया था कब? 1576 ईस्वी में। किसके किसके बीच लड़ा गया था हल्दी घाटी का युद्ध? कमेंट करके बताइएगा। अगला प्रश्न है, हमारे देश के नागरिकों को मतदान देने का अधिकार किस अनुच्छेद से प्राप्त होता है? तो किस अनुच्छेद से प्राप्त होगा? आर्टिकल 326 आर्टिकल से क्या होता है कि हमारे देश के नागरिकों को मतदान देने का अधिकार है। जैसा कि अभी आचार संहिता लगी हुई है, यानी राष्ट्रपति शासन लगा हुआ है, इलेक्शन भी आने वाले हैं हमारे यूपी में। हमारे रायबरेली क्षेत्र में 20 मई को इलेक्शन है। तो आप लोगों के यहाँ कब है? कमेंट करिएगा, बताइएगा कि कब है। विश्व का सबसे बड़ा अजायब घर कहाँ पर है? तो विश्व का सबसे बड़ा अजायब घर अमेरिकन म्यूजियम ऑफ नेचुरल हिस्ट्री अजायब घर है, जो विश्व का सबसे बड़ा अजायब घर के रूप में जाना जाता है। अगला है, विश्व का सबसे बड़ा चिड़ियाघर कहाँ पर है? तो विश्व का सबसे बड़ा चिड़ियाघर है दक्षिण अमेरिका में। उसका नाम क्या है? क्रूजर नेशनल पार्क, दक्षिण अफ्रीका। अगला है, विश्व का सबसे बड़ा पक्षी क्या है? तो विश्व का सबसे बड़ा पक्षी है ऑस्ट्रिच, यानी शुतुरमुर्ग को कहा जाता है। अगला, विश्व का सबसे छोटा पक्षी कौन सा है? तो विश्व का सबसे छोटा पक्षी है हम्बिंग बर्ड। अगला है, विश्व का सबसे बड़ा स्तनधारी जीव कौन सा है? तो यह जलीय जीव है। कौन सा है? नीली व्हेल, यानी नीली व्हेल मछली होती है जो स्तनधारी होती है। अगला, विश्व का सबसे बड़ा विशाल मंदिर अंकोर वाट का मंदिर है। अंकोर वाट का मंदिर कहाँ पर है? तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि अंकोर वाट का मंदिर कहाँ पर है। अगला, विश्व में महात्मा बुद्ध की सबसे ऊंची प्रतिमा कहाँ पर बनी है? तो उलान बटोर में बनी है। किसकी? महात्मा बुद्ध की प्रतिमा बनी हुई कहाँ? उलान बटोर, यानी मंगोलिया देश में बनी हुई है। किसकी बनी हुई है? तो महात्मा बुद्ध की बनी हुई है। अगला, विश्व का सबसे बड़ा घंटाघर कौन सा है? तो विश्व का सबसे बड़ा घंटाघर है द ग्रेट बेल ऑफ मॉस्को, जो विश्व का सबसे बड़ा घंटाघर है।
विश्व की सबसे बड़ी मूर्ति कौन सी है? तो स्टैचू ऑफ लिबर्टी विश्व की सबसे ऊंची मंदिर क्या है? मूर्ति है। अब एक बनी है सरदार, विश्व की सबसे बड़ी मूर्ति कौन सी है? स्टैचू ऑफ लिबर्टी। लेकिन अब लेटेस्ट में क्या पूछ रहा है, 2024 में प्रश्न आ सकता है कि सबसे बड़ी विश्व की सबसे ऊंची मूर्ति किसकी है? सरदार वल्लभ भाई पटेल की है। किस नदी पर बनी है? कमेंट करिएगा। और शहर कौन सा है? अहमदाबाद है। क्लियर हुआ? आगे बढ़ते हैं। विश्व का सबसे बड़ा हिंदू मंदिर परिसर कहाँ पर है? तो विश्व का सबसे बड़ा हिंदू मंदिर परिसर है अक्षरधाम मंदिर। कहाँ पर है? दिल्ली में है। दिल्ली में है अक्षरधाम मंदिर। अगला है विश्व की सबसे बड़ी मस्जिद कौन सी है? तो विश्व की सबसे बड़ी मस्जिद है जामा मस्जिद। जामा मस्जिद कहाँ पर है? तो दिल्ली में है। किसने बनवाई थी? शाहजहां ने बनवाई थी। विश्व की सबसे ऊंची मस्जिद कौन सी है? तो विश्व की सबसे ऊंची मस्जिद है सुल्तान हसन मस्जिद, काहिरा में है। कहाँ है? काहिरा में है। अगला है विश्व का सबसे बड़ा चर्च कौन सा है? तो विश्व का सबसे बड़ा चर्च है बेसिलिका ऑफ सेंट पीटर। कहाँ पर है? वेटिकन सिटी में है। सबसे छोटा देश कौन सा है? वेटिकन सिटी है। यहीं पर क्या है? विश्व के सबसे बड़ा चर्च, जो ईसाई धर्म की मंदिर है चर्च, वहीं पर है। कहाँ? बेसिलिका ऑफ सेंट पीटर, वेटिकन सिटी। जो सबसे वेटिकन सिटी क्या है? विश्व की सबसे छोटा सबसे छोटा देश है। विश्व की सबसे बड़ी लंबी रेलवे ट्रांस साइबेरियन लाइन है। क्या है? विश्व की सबसे लंबी रेलवे लाइन है। अगला है विश्व में सबसे लंबी रेलवे सुरंग कौन सी है? तो विश्व में सबसे लंबी रेलवे सुरंग है सिकन रेलवे सुरंग। कहाँ है? जापान में है। अगला विश्व का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफार्म कहाँ पर है? खड़गपुर पश्चिम बंगाल में है। कितना है प्लेटफार्म? इसका लंबाई की कितनी है? तो 833 मीटर। या ऐसे ही पूछता है कि कितने हैं, तो 833 है। विश्व का सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन कौन सा है? तो विश्व का सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन है ग्रांड सेंट्रल टर्मिनल, न्यूयॉर्क। अगला विश्व में सबसे व्यस्त हवाई अड्डा कौन सा है? तो विश्व में सबसे व्यस्त हवाई अड्डा है शिकागो इंटरनेशनल एयरपोर्ट। शिकागो में है। कहाँ पर है? इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, जो विश्व का सबसे व्यस्त हवाई अड्डा माना जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हीराकुंड बांध किस नदी पर बनाया गया है? तो हीराकुंड बांध बनाया गया है महानदी पर बनाया गया है। अगला है दिल्ली स्थित जामा मस्जिद किसने बनवाई थी? तो दिल्ली में स्थित जो जामा मस्जिद है, मैंने अभी यही प्रश्न बताया आप लोगों को, जामा मस्जिद कहाँ पर है? दिल्ली में है। किसने बनवाया था? शाहजहां ने बनवाया था। अगला है शांति काल का सर्वोच्च सैन्य पुरस्कार कौन सा है? तो शांति काल का सर्वोच्च सैन्य पुरस्कार है अशोक चक्र। अगला है राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? तो राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान करनाल हरियाणा में है। कहाँ? करनाल हरियाणा में है। अगला है भगवान बुद्ध द्वारा सारनाथ में दिया गया पहला प्रवचन बौद्ध धर्म में क्या कहलाता है? धर्म चक्र प्रवर्तन। मैंने आपको बताया था कि धर्म चक्र प्रवर्तन कहलाता है जब महात्मा बुद्ध ने पहला उपदेश दिया था। कहाँ दिया था? सारनाथ में दिया था। जब उन्होंने घर त्यागा था तो उसमें क्या कहा गया था? उन्हें कहा गया था महाभिनिष्क्रमण कहा गया था। शरीर त्यागने को क्या कहा गया था? महापरिनिर्वाण। अब ज्ञान देने को बारे में क्या कहा गया है? धर्म चक्र प्रवर्तन। क्लियर हुआ? आगे बढ़ते हैं। वायुसेना दिवस कब मनाया जाता है? तो वायुसेना दिवस मनाया जाता है 8 अक्टूबर को। कब? 8 अक्टूबर को है। 1526 से 1556 और 1761 के 3 ऐतिहासिक युद्ध किस नगर में हुए थे? तो ज़्यादातर युद्ध पानीपत में ही हुआ है। पानीपत में युद्ध बहुत सारे हुए हैं। पानीपत कहाँ पर है? हरियाणा में है। कितनी बार हुआ है? 3 बार हुआ है। 1526 में हुआ था, 1556 में हुआ था और 1761 में हुआ था। 3 ऐतिहासिक युद्ध था जो पानीपत में हुआ है। अगला है पानीपत कहाँ? हरियाणा में है। हाल ही में किस राज्य से अलग करके तेलंगाना
राज्य बनाया गया था? हाल ही में नहीं होगा, पुराना हो चुका है, लेकिन प्रश्न पूछेगा कि किस राज्य से अलग करके तेलंगाना राज्य बनाया गया था? तो किस राज्य से होगा? आंध्र प्रदेश से होगा। क्लियर हुआ? आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, भारत के पश्चिमी तट पर कौन सा सागर है? तो भारत के पश्चिमी तट पर है अरब सागर। मैंने कल इसको शायद पढ़ाया है। यूनेस्को ने का मुख्यालय कहाँ पर है? पेरिस, फ्रांस में है। पेनल्टी कॉर्नर का संबंध किस खेल से है? तो हॉकी से है। उत्तरी भारत में सर्दियों से में वर्षा का क्या कारण है? तो पश्चिमी विक्षोभ का है। अगला है, देवघर ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? तो देवघर ट्रॉफी का संबंध है क्रिकेट से। रूस की मुद्रा कौन सी है? तो रूस की मुद्रा है रूबल है। इसमें ऐसे लगा हुआ है पी में, अपने में आर में ऐसे लगा हुआ है, जो भारतीय मुद्रा के रूप में जाना जाता है। सिंधु घाटी सभ्यता की प्रसिद्ध बंदरगाह कौन सी है? तो लोथल बंदरगाह है, जो सिंधु घाटी सभ्यता का प्रसिद्ध बंदरगाह माना गया है। जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर कौन थे? तो ऋषभ देव थे। कौन होंगे? ऋषभ देव थे। तो चलिए, ये रहे आज के 40 प्रश्न जो आप लोगों की परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं। तो चैनल पसंद आता है तो लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कर देना। नमस्कार।